अवरोही, देखिए सभी लोग, आरोही तथा अवरोही क्रम में कैसे लिखना है इसको आपको हम बता रहे हैं। आरोही तथा अवरोही क्रम में कैसे लिखा जाता है उसको आपको समझना भिन्नों का। जैसे भी उदाहरण लेते हैं, यहाँ पर कोई हमारे पास भिन्न है, कोई हमारे पास भिन्न है, मान लो 13/28 है, 13/28 है, उसके बाद 10/35 है, फिर है 5/14, फिर है 3/7। तो ऐसे तो हम सभी लोग नहीं बता सकते हैं ना, ऐसे नहीं बता सकते हैं कि ये आरोही में है कि अवरोही में है। सबसे पहली बात तो आरोही और अवरोही को समझ लीजिए। आरोही का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, आरोही का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। आरोही क्रम बराबर बढ़ता, मतलब पहले छोटा लिखते हैं, फिर उससे बड़ा 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 लिखते हैं, लास्ट में सबसे बड़ा लिखते हैं। और एक होता है, ये हो गया हमारा आरोही क्रम, एक होता है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम मीन्स होता है घटता हुआ क्रम। अवरोही क्रम मीन्स क्या होता है? घटता का मतलब सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, 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 लास्ट में सबसे छोटा। ये हो गया आरोही और अवरोही का मतलब। ठीक, अब यहाँ पर आपको समझना है कि अगर आरोही और अवरोही क्रम में लिखना है तो सबसे पहली बात हरों को समान करना पड़ता है। हरों को क्या करना पड़ता है? समान करना पड़ता है। तो हमारे पास अलग अलग प्रकार के हर लिखे हैं ना, तो समान करने के लिए उनका लासा ज्ञात करना पड़ेगा। क्या ज्ञात करना पड़ेगा? लासा तो आप सभी बच्चे जानते होंगे कैसे ज्ञात किया जाता है, तो हम नोट कर लेते हैं। सबसे पहले चलो चाहे जो लिखो कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन हम क्रम से लिखते हैं। सबसे पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी लिख देते हैं, थोड़ा क्रम से लगा लेते हैं, फिर 28 लिखते हैं और फिर लिखते हैं 35। ये इतनी हो गई, थोड़ा साइड 7 लिख दिया, फिर 14 लिख दिया, फिर 28 लिख दिया, फिर 35 लिख दिया। इन सब हरों का लासा निकालना है। सबसे पहले इनको काटेंगे, अभाज्य संख्या से काटते हैं हम लोग। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, उसके बाद 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11 बोलेंगे, 11 अभाज्य संख्या होती है, फिर 13, फिर 17, फिर 19, है ना, ये अभाज्य संख्या होती है। तो छोटी संख्या अभाज्य कौन सी होती है? 2 का पहाड़ा 7 में नहीं जाएगा, 7 निकाल लेंगे, लेकिन 2 का पहाड़ा 14 में 7 बार चला जाएगा, काट देंगे। 2 का पहाड़ा 28 में, 2 से काटने का मतलब होता है कि आधा कर देना। 2 से काटने का मतलब 28 का आधा कर दो तो 14 हो जाएगा। 35 नहीं कटेगा, उतार लेंगे। अब हमारा जो है अभी भी 2 का पहाड़ा चला जाएगा, 7 में नहीं जाएगा, उतार लेंगे। यहाँ पर भी नहीं जाएगा, उतार लेंगे। यहाँ चला जाएगा 35, उतार लेंगे। अब ये नहीं कि 7 से डायरेक्ट काटो, काट देंगे तो गलत नहीं होगा, पर 2 के बाद 3 से ट्राई करो, 3 से ना कटे तो 5 के पास पहुंचो, 5 से ना कटे तब 7 के पास पहुंचो, है ना। तो 5 से 35 कट जाएगा, तो पहले 5 का इस्तेमाल करो। पहले ये थोड़ी होता है कि पहले मिसाइल ही दाग दो, पहले मिसाइल नहीं दागना है। पहले हमको छोटे छोटे विस्फोटक, छोटे छोटे उनका प्रयोग करना है। अगर उनसे काम नहीं बनता तब मिसाइल दागेंगे ध्यान से, है ना, तब पूरा उड़ा देंगे, तब ऐसे करेंगे। 5 से 7 नहीं कटा, ये भी अब ये कट जाएगा 5 से 35। अब मजा भी आएगा इसको काटने में। अब इकट्ठा काट देना है। क्या करना है? इकट्ठा काट देना। 7 से 7 एक कम, 7 एक कम, 7 एक कम, 7। ऐसी स्थिति अगर आ जाती है तो समझ लो कि पूरा आपका कट चुका है ये। फिर हम यहाँ पर लिख देंगे लासा बराबर, लासा बराबर, लासा में 2 × 2 × 5 × 7, 2 × 2 × 5 × 7, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 सत्ते 140। इसका लासा हमको पता चल गया है 140। अब क्या करना है ध्यान से समझिएगा। सभी के हर क्या करने हैं? बराबर करने हैं। क्या करने हैं? बराबर करने हैं। तो सभी जगह
सभी जगह हमको 140 का गुणा कर दीजिए, बस सभी जगह 140 का गुणा कर दीजिए सभी जगह। जैसे अलग अलग निकाल लो, 13/28 इसमें भी गुणा कर देंगे 140 का, ठीक है ना, 140 का। फिर अगली कौन सी संख्या है 10/35 इसमें भी गुणा कर देंगे 140 का। फिर कौन सी संख्या है 5/14 इसमें भी गुणा कर देंगे 140 का। फिर 3/7 है इसमें भी गुणा कर देंगे 140, बराबर लगा देंगे, बराबर लगा देंगे, ठीक है। इतनी बात सबको क्लियर हो गई ना? अब सब जितना लासा आएगा सब में हम उतने का गुणा कर देंगे, ठीक है ना। चलिए अब इसको काटना शुरू करते हैं। ये कट जाएगा, ये 5 बार कट जाएगा, 5 बार। और ये कितनी बार कटेगा? ये कटेगा 4 बार। यस सर, 4 बार कट जाएगा। ये 14 धामा 140, ये 7 दूनी 14 20 बार कट जाएगा। यस सर। तो काट कर सकते हैं ना। अब क्या हो रहा है, 13 5 का गुणा हो रहा है, 10 4 का गुणा हो रहा है, 5 10 का गुणा हो रहा है, 3 20 का। तो 13 25 65 10 4 40 5 दहम 50 20 23 60 20 23 बहुत ध्यान से समझना है। अब हम जो पहला क्रम है उसको लिखने जा रहे हैं, आरोही क्रम को पहले लिखने जा रहे हैं, आरोही क्रम को। आरोही क्रम में सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखी जाती है। तो जो भी काटा है देखो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 40 40 लिख देंगे, कामा लगा देंगे। 40 के बाद कौन सी है? 50 के बाद कौन सी है? 60 के बाद कौन सी है? 65। ये हो गया हमारा। अब भिन्न को लिखना है तो क्या करोगे, देख लो ध्यान से। 40 सबसे छोटी है तो 40 को क्या लिखे थे? 10/35। तो 40 के नीचे लिख देना है 10/35, कामा। 50 को क्या लिखा था? 5/14, तो 5/14 हो जाएगा, कामा। 60 को क्या लिखा था? 3/4, कामा। 65 को क्या लिखा था? 13/28। बोलो अब क्लियर हो गया? यस सर। अब जैसे अवरोही क्रम में लिखना होता है इसको, अवरोही क्रम में पहले हम 65 को लिख देते हैं। अब क्या है, एक क्रम निकाल दिया, इसको इधर से लिख दो बस। 13/28, 3/7, 5/14 और 10/35। ये हो जाएगा तुम्हारा अवरोही क्रम। क्या हो जाएगा? अवरोही क्रम। सुनते हो? सो गए हो? हमारे पढ़ाने पर नींद भी आ गई है। चलिए इतनी बात क्लियर हो गई सबको? तो बस इतना है, मतलब इसको आप अगर समझ जाते हैं तो इस तरह कोई भी सवाल कर सकते हैं। सबसे पहला काम क्या होगा, एक बात सभी लोग समझ लें। हर का क्या निकाल लेंगे? उसके बाद सभी जगह अलग अलग भिन्न लिख लेंगे। पहले लासा निकाल लेंगे, फिर भिन्न लिख लेंगे। अब प्रत्येक भिन्न में लासा का क्या करेंगे? गुणा करेंगे। कुछ कटेगा काट देंगे, सभी जगह कटेगा काट देंगे, फिर गुणा कर लेंगे। आरोही का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। तो देखो 40 छोटा है, छोटा पहले लिखा, फिर 50 लिखा, फिर 60 लिखा, फिर क्या लिखा? 65। अब 40 क्या था? 40 क्या था? 40 ये था 10/35। 40 था 10/35। 50 लिखे हो, 50 क्या था? 5/14। फिर 60 लिखे हो, 60 क्या था? 3/7। फिर 65 लिखो, 65 क्या था? 13/35। इस प्रकार आप आराम से इसको समझ के कर सकते हैं ना? ठीक है, इसको नोट कर लो। फिर अगला अभी हम बोल रहे हैं और पूछ रहे हैं।